वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुसीफ एकेडमी 144। इस चैनल पर तमाम नौकरियों की तैयारी करवाई जाती है। इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट इस चैनल से तैयारी करेगा उसका इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर होगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो पंजाब पुलिस में मैथ के क्वेश्चंस पर है। तो चलिए हम पहले सबसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे हल किया जाता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 10% ऑफ 200। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें आपने दो चीज़ों को फॉलो करना है। जिसके साथ आ जाए परसेंटेज उसका बटा हमेशा 100 होना है। और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई यानी ज़रब। ऑफ का मतलब है ज़रब। तो हमने करना क्या है, अब मैंने आपको बता दिया जिसके साथ आएगी परसेंटेज उसका बटा हमेशा 100 होना है। तो इसके साथ परसेंटेज है तो हम लिखेंगे 10/100। तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई यानी ज़रब, और ये लिख लेंगे हम 200। ठीक हो गया। ये 20 इस 20 से हो जाएंगे कैंसिल। पीछे ये 1 बचा, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है तो ये 2 हम कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बन जाएगा 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनता है। तो इसका मतलब है कि 20 इसका दुरुस्त जवाब है। बस सिंपल सा है, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जिसके साथ भी परसेंटेज आ जाए उसका बटा 100 होना है, और जो ऑफ का मतलब है वो ज़रब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 25% ऑफ 80। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 25 का बटा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 80। तो इसको भी आपस में आपने कैंसिल कर लेना है इस तरह। ये 1 0 0 से कैंसिल, ये हो गया 2 5 10, और ये बन गया 2 4 8। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 25 को, यानी कि इस तरह 25 ज़रब 4/5। ठीक है। 25 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और इस पे डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 0 लगाएंगे हासिल 2, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा और हासिल 90 और बटा 5। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 1 आएगा, 4 बचेगा, इसके साथ मिला देंगे तो ये 40 बन जाएगा। और जो है फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे 40 तक। 5 ये आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। इस 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनता है। तो फिर हमने क्या करना है, 100 को तकसीम करना है 5 पे। तो 5 पे करेंगे इसको तकसीम, तो 5 2 10। ठीक है। फिर 0 आएगा नीचे, 0 0 और 1 0 ऊपर आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास 20 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी इसी तरह का है, परसेंटेज वाला। ये इनमें से इंशाल्लाह पेपर में लाजमी एक आधा क्वेश्चन आना है, एक से अबव ही आएंगे 3 4। तो उम्मीद है कि मैथ में से परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे। तो 50% ऑफ 150। तो हमने क्या बात ज़हन में रखनी है कि जिसके साथ परसेंटेज होगी उसका बटा 100 होगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या करना है, 50% 100 आ जाएगा तो 150। ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये फिर 5 पे जा रहे हैं तो 5 2 10 और 5 3 15। फिर हमने क्या करना है, इसको करना है इसके साथ ज़रब, और 2 पे करना है डिवाइड। क्या करेंगे, 50 × 3 / 2।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा 150/2। तो ये आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इस तरह आपने करना है कि इसको ऐसे 2 पे आपने डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास जो जवाब आना है वो 75 आना है। तो ये आपका जवाब होगा 75, दुरुस्त जवाब। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपको परसेंटेज निकालनी आ जाएगी। उम्मीद है कि अब आपको इंशाल्लाह परसेंटेज निकालने का पता चल गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने जो है 40 की परसेंटेज निकालनी है। ये देखिए 10 के साथ आ गया अब परसेंटेज, ठीक है। 40 का 10% क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये वाला 40 इधर लिखना था, तो ये मिस प्रिंटिंग हो गया। 40 का परसेंटेज क्या होगा, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज के साथ आपने इसका बटा करना है 100। तो ये 10% है, तो इसका बटा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई फिर ये हो जाएगा, ठीक है 40। और इसको आपने हल कर लेना है खुद ही, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वरना मैं खुद ही हल कर देता। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, उसके मुताबिक आपने हल करते जाना है इनको। तो जो इसका दुरुस्त जवाब होगा वो हमारे पास 4 होगा, ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट MCQs, इफ़ 20% ऑफ नंबर इज़ 50 व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। तो परसेंटेज का बटा 100 मल्टीप्लाई 50। तो इसको आपने हल कर लेना है। इसका जो है ना मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो इसको हल करने से आपके पास 10 जो है आपका जवाब आएगा। नेक्स्ट MCQs भी परसेंटेज वाला है। क्या करना है, ये जो है 75 का 12% क्या होगा, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज वाले का बटा 100, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई 57। इसको आपने हल कर लेना है। तो इसको हल करने के बाद जो है आपका जवाब जो है 9 आएगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आपको ना स्क्रीन के एंड पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगर कोई आपने इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी मसला बने तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50% ऑफ 500, यानी 15% ऑफ 500। तो परसेंटेज वाले का बटा, ये आपने जहन में रखना है, 100 करना है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपने 500 लिख लेना है, ठीक है। अब इसको आपने हल कर लेना है। हल करने के बाद जो भी जवाब आएगा वो आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 5% ऑफ नंबर इज़ 25 व्हाट इज़ द नंबर। तो हमने ना खुद से वो नंबर जो फाइंड करना है ना, हमने x लेट कर लिया है। तो परसेंटेज का मैंने आपको बताया, जिसके साथ आनी है परसेंटेज उसका बटा 100 आना है। तो 5% है, इसका बटा 100 आ गया। जो हमने x लेट किया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू 25 हमने ये लिख लिया। तो जब इनको डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1/20 आ गया। काट इनको जो है ना आपस में काट दिया, तो ये 1 आया और ये 20 आ गया। तो ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा 25 के साथ मल्टीप्लाई, इधर अकेला x रह जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 500 बन जाएगा, और इसका जवाब हमारे पास D दुरुस्त है। नेक्स्ट MCQs, एक मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज टोटल इनकम इज़, उसकी जो है ना जो 25,000 उसकी टोटल इनकम है, और जो है ना 80% ना वो खर्च करता है। तो अब आपने बताना है कि उसकी जो है ना सेविंग इनकम कितनी होगी। तो हमने क्या कहा कि परसेंटेज का बटा हमेशा 100 आना है, परसेंटेज के नीचे तो 100 आना ही आना है। ये हमने लिख दिया 80% के नीचे हमने फिर 100 लिखा, मल्टीप्लाई हमने टोटल इनकम लिख दिया। तो ये 20 से कैंसिल हो गया। इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 80 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, तो ये हमारे पास 20,000 बन गया। तो फिर हमने क्या किया, टोटल इनकम थी उसकी 25,000, तो लिखी टोटल इनकम माइनस उसकी
जो है ये हमने परसेंटेज निकाली जो वो खर्च करता है। तो पीछे हमारे पास इनको माइनस करने से 5000 बच गया। तो ये 5000 वाला दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs 70% ऑफ 700 इज। ये भी क्वेश्चन आपने खुद करना है क्योंकि मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसका बटा आएगा 100 मल्टीप्लाई 700। तो इसका जवाब भी आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा रेशो वाला है। तो रेशो हमने फाइंड करनी है। रेशो बेसिकली इन टू डॉट्स को कहते हैं, उर्दू में इसको निस्बत कहते हैं। उर्दू में इसको निस्बत कहते हैं। बेसिकली ये डॉट्स होते हैं निस्बत, और अगर ये 4 डॉट्स हों तो इसको कहते हैं तनासब। तो उसने क्या कहा है, रेशियो ऑफ 4 to 8। ठीक है, फिर हमने ये डॉट का मैंने आपको बता दिया, इसको निस्बत कहते हैं। तो 4 डॉट हमने 8 लिखा। तो इसको इस तरह भी बेसिकली लिख सकते हैं। ठीक है, इनको लिखने के बाद हमने देखा कि ये एक जो है ना टेबल पे जा रहे हैं दोनों। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 बनता है। तो फिर चाहे हम इस तरह लिख दें, चाहे हम इस तरह लिख दें। अब हमने आंसर में देखना है कि उसने इस तरह लिखा हुआ है या इस तरह लिखा हुआ है। जिस तरह उसने लिखा होना है हमने उसी तरह उस पर टिक कर देना है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs A निस्बत B इज़ इक्वल टू 2 निस्बत 3 एंड B निस्बत C इज़ इक्वल टू 4 निस्बत 5। देन A निस्बत C जो है वो हमने फाइंड करना है। अब हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये कितना बनेगा, 8। और फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हमारे पास 15 बनेगा। तो इसका ये दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs रेशो का बिल्कुल आसान है, आपको बता दिया है। तो फर्स्ट स्टेप इस तरह लिखना है क्योंकि हमें पता है कि इसको निस्बत जो इंग्लिश में रेशो और उर्दू में निस्बत कहते हैं। तो इस तरह लिखना है। इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि एक जो है एक दूसरे पे तकसीम हो रहे हैं। तो फिर इनको काटने से हमारे पास 3/4 आएगा। चाहे इस तरह लिख ले चाहे इस तरह लिख ले, लेकिन जो आंसर में लिखा होगा उसको आपने फॉलो करना है। ये दोनों ही आपके जवाब ठीक है। अब आंसर में इस तरह लिखा हुआ है तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। ये MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए की कीमत और ख़र्च का तनासब जो है 5 निस्बत 4 है। अगर आमदनी जो है वो आपकी 50,000 हो तो ख़र्च क्या होगा, ये हमने बताना है। तो हमने फ़र्ज़ किया 5 भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है। हमने कहा कि हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 5x एंड 4x है। ठीक है, तो हमने अब 5x को हल किया। ठीक है, क्योंकि हमने फ़र्ज़ किया, हम कहते हैं कि 5x किसके इक्वल है, 50,000 के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। जब 5 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड कर दिया हमें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया। अब इस 5 को तो हमने हल कर लिया। अब ये 4 बचा है, इस 4 को इस 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा जवाब आएगा उस पर हम टिक कर देंगे। तो इसका मतलब 40,000 हमारा दुरुस्त जवाब है। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQs द रेशो ऑफ 30 मिनट्स टू 1 आवर इज़। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर की जगह आपने 60 लिखना है। तो फिर उसी तरह जो है आपने इनको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास 1 निस्बत 2 जो है आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs भी समझने वाला है। A निस्बत B इज़ इक्वल टू 6 निस्बत 7। इफ़ A इज़ इक्वल टू 36 तो व्हाट इज़ B। अब हमने जो है B फाइंड करना है। तो हमने कहा कि ये A हमने खुद से लेट कर लिया। A किसके बराबर है, ये 6 हमें दिया हुआ है, इसको हमने 6 से बराबर कर लिया। B हमें 7 दिया हुआ है तो इसको हमने 7 के बराबर लेट कर लिया। 6x जो है इज़ इक्वल टू 36 यानी 36 है। तो ये 6 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास
6 आंसर आ जाएगा। इस 6 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने 6 हल कर लिया, 7 हमारे पास रहता है, तो इस 6 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जवाब 42 आना है, तो 42 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs 150 इज इक्वल टू, ये आपने खुद हल करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसका जवाब भी आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 निस्बत 5 इज इक्वल टू x निस्बत 15, तो व्हाट इज़ x, तो इसमें हमने x फाइंड करना है। इन 2 डॉट्स का मतलब मैंने आपको बताया है, इनको रेशो कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसको निस्बत कहते हैं, जो है इसको तनासब कहते हैं। इस इक्वल की जगह आप तनासब भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हमने क्या किया कि ये साइड और ये साइड इसको कहते हैं तरफैन, और इनको और इसको जो कहते हैं वस्तैन। तो इस एंड वाले को इस एंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम देख लेते हैं कि 5 को x से किया तो 5x आ गया, और 4 को किया 15 से तो हमारे पास 60 आ गया। तो ये 5 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब 12 आ गया, तो इसका दुरुस्त जवाब 12 है, यानी 12 है। नेक्स्ट MCQ इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर रेशो इज 2 निस्बत 3, व्हाट इज द नंबर्स। अब हमने क्या किया, उसने हमें ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं 2 भी और 3 भी, हमने इनको लेट कर लिया कि ये 2x है, ये 3x है। फिर उसने कहा है सम, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, ये हमारे पास बन गया 5, तो ये इक्वल किसके है, 60 के, ये उसने 60 भी दिया हुआ है। तो ये 5 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर 60 पे आके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, ये हमारा आ जाएगा आंसर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ भी करना है। इसको 2 के साथ किया तो ये 24 बना, इसको 3 के साथ किया तो ये 36 बना, और ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs द रेशो ऑफ 500 ग्राम टू 1 kg, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो इसको फिर आपने इस तरह हल कर लेना है। सिंपल, आपका ये दुरुस्त जवाब है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs जो हमारे हैं वो मुरब्बा, ताकते और जज़र यानी कि स्क्वायर्स, पावर्स एंड रूट्स के हैं। तो फर्स्ट वाला MCQs है 5 की पावर जो है हमारे पास इस तरह 2 है, तो इसका हमने जवाब बताना है। 5 की पावर हमारे पास 2 है, तो 5 को मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसका हमने वो हमारा दुरुस्त जवाब है, तो 25 आया है, तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। ये भी इसी तरह आपने 4 की पावर जो है 3 करना है, तो 4 की पावर 3 है, तो 4 को 3 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया, जब 16 को फिर 4 से करेंगे तो हमारे पास 64 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs जो है स्क्वायर का है, तो जो है स्क्वायर का हमारे पास फिर आएगा जो है 7 जवाब इसका आएगा। स्क्वायर का मतलब इट मीन्स कि इसका आपने इस तरह स्क्वायर लेना है, तो ये 7 7 49 होता है, तो ये आपका 7 जो है जवाब आएगा। नेक्स्ट MCQs है 2 की पावर 5 है, तो 2 को आपने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जवाब आ जाएगा। ये भी जो है आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसका जवाब भी आपने कमेंट में बताना है। अंडर रूट जो है 81 का, तो 81 का जो अंडर रूट है इस तरह बेसिकली अंडर रूट जज़र होता है, तो ये हमारे पास 9 आएगा। इसी तरह फिर 6 की पावर जो है हमारे पास 2 है, तो 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 36 आएगा, ये दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs 3 की पावर जो है हमारे पास 4 है, तो 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs 9 की जो पावर है वो हमारे पास 2 है, तो 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 81 आएगा, तो ये आपका दुरुस्त जवाब है। 100 का आपने अंडर रूट बताना है, ये अंडर रूट जज़र को कहते हैं, तो ये हमारे पास 10 आएगा।
इंशाल्लाह इस चैनल से जो भी पंजाब पुलिस की तैयारी करेगा उसका रिटन टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।